खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका चीन की सर्द जंग में क्यूबा नामी मुल्क भी कूद पड़ा है। अमेरिका की सख्त मुखालफत करते हुए क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने अहम पैगाम दे दिया है, जिस पर दुनिया हैरान रह गई। जबकि दूसरी जानिब ट्रंप और ट्विटर की जंग ने सोशल मीडिया को मुश्किल में डाल दिया है। मौजूदा अमेरिकी सदर ने इंटरनेट कंपनीज के हवाले से एक अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है। यही नहीं, गुज़श्ता रोज ट्रंप ने WHO से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान भी किया है। क्या यह भी किसी नई गेम का हिस्सा है? क्या अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया जाएगा? सवाल यह भी है कि अमेरिका आखिर क्या चाहता है? क्या चाइना अमेरिका को ज़मींबोस कर चुका है? ये सब कुछ जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलते हैं आज के इन अहम मौज़ूआत की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वबाई मर्ज ने जब से दुनिया को अपने घेरे में लिया है, बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पहले इस कातिल जरासीम ने दुनिया भर की मेडिकल टेक्नोलॉजी को फेल किया और अब इसी बेरहम, बेरंग और बेजायका जरसूमे ने बड़ी बड़ी मईशतों को मुश्किल में डाल दिया है। यहां तक कि आलमी इदारे भी एक दूसरे से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। वबाई मर्ज ने आलमी इदारे सेहत और अमरीकी हुकूमत को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया था। ताहम ये कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आज से WHO से ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। फंड से आलमी सतह पर हंगामी पब्लिक हेल्थ की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो चंद रोज कबल ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत की फंडिंग भी रोक दी थी। अमरीकी सदर का इल्जाम है कि WHO चीन के हाथों कठपुतली बना हुआ है, जबकि सदर ट्रंप ने हालिया ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब यूरोप तवील लॉकडाउन के बाद मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने के लिए तेजी से इकदाम कर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अमरीकी सदर के इस इकदाम से बज़ाहिर मायूसी फैलेगी, खसूसन दुनिया के उन हिस्सों में जहां ये वबा अब उरूज पर है। एक अमर यह भी है कि अमेरिका WHO को फंड्स देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और वो सालाना $450 मिलियन फ्राहम करता है। तहम बिल गेट्स और तीसरी दुनिया के मुखय्यर हजरात यकीनन WHO को तनहा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन अफराद ने इसी इदारे की मदद से कई खुफिया काम लेने हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक खबर यह भी है कि ट्रंप इंतजामिया ने 19 मई को WHO के नाम खत लिखा, जिसमें ट्रंप की जानिब से आलमी इदारे सेहत के सरबराह को तंबीह की गई थी कि अगर एक माह के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अहम इस्लाहात का यकीन न दिलाया तो अमेरिका इदारे की रुकनीयत पर नजरसानी करने के अलावा फंड्स मुस्तकिल तौर पर रोक देगा। दरअसल इस्लाहात के नाम पर ट्रंप इस इदारे का कंट्रोल भी संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर WHO ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जितनी फंडिंग अमेरिका WHO को करता है उतनी ही फंडिंग बिल गेट्स, चाइना और दीगर ममालिक की जानिब से इस आलमी इदारे को दी जाती है। यही वजह है कि WHO पुरसकून है। दूसरी जानिब हालिया आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में मोहलिक वबाई मर्ज से 3,63,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 58,85,490 हो चुकी है। शदीद मुतासर होने वाले मुल्क यानी अमेरिका में अब तक 1,02,000 से जायद शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि 17,40,599 मुतासर हैं। कातिल जरासीम से सेहतयाब होने वालों की शरह भी बढ़ रही है। दुनिया भर में सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 24,68,000 से बढ़ चुकी है। जबकि एक अहम खबर यह भी है कि दुश्मन मुल्क भारत में मोहलिक वबाई मर्ज से होने वाली अमवात हमसाय मुल्क चीन में कुल हलाकतों की तादाद से तजावुज कर गई है। इंडिया में गुज़श्ता 24 घंटों में 175 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद कुल हलाकतों की तादाद 4,706 हो गई है, जबकि चीन से फिलहाल कोई नए केसेस या हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई हैं। इंडिया की वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 1,65,799 शहरी कातिल जरासीम से मुतासर हैं, जिनमें से 36% रियासत महाराष्ट्र के रिहायशी हैं। रियासत महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत मुंबई इंडिया की मुआशी सरगर्मियों का मरकज भी समझा जाता है। यही वजह है कि भारतीय मईशत इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट कंपनियों से मुतल्लिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया को ज़ाब्ता इखलाक का पाबंद कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक
सोशल मीडिया कंपनियां अब गैर जानिबदार फोरम नहीं रही। सोशल मीडिया कंपनियां सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आजादी इजहार राय और अमरीकी अवाम के तहफ्फुज के लिए हुक्मनामा जारी किया है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप का सदारती हुक्मनामा गैर आईनी है और अदालतें इसे मुस्तरद कर देंगी। ताहम इस हवाले से मुस्तकबिल में क्या होगा, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। यहाँ आपको अमरीका और चीन के दरमियान जारी इक्तिसादी, तिजारती और मुआशी जंग के हवाले से अहम खबर यह भी देते चलें कि चीन और अमरीका की जंग में क्यूबा भी कूद पड़ा है। गुज़श्ता रोज क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग के दाखिली अमूर में अमरीकी मदाखलत की मज़म्मत करते हुए कहा कि चीन को अपने इक़्तिदार आला की हिफाजत का पूरा हक हासिल है। हांगकांग का मसला चीन का दाखिली मसला है। चीन के कौमी मुफाद की हिफाजत की हम हिमायत करते हैं। दरअसल इस हिमायत का पस मंजर वो फैसला है जो गुज़श्ता रोज चीनी पार्लियामेंट ने किया। चीनी पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया जिसके तहत चीनी सिक्योरिटी एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने इदारे खोल सकती हैं। ताहम अमरीकी हुकूमत इस फैसले से नाखुश है और वो चीन को बैक फुट पर धकेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर कामयाबी इसके हाथ नहीं आ रही। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक हकीकत ये भी है कि अमेरिका ने चीन को उलझाने के लिए भारत को मोहरा बनाकर मैदान में उतारा है, मगर चाइना ने मुंह तोड़ जवाब देकर भारत को बिल में घुसने पर मजबूर कर दिया है। मोदी भी जान चुका है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा मुतनाज़े इलाका जात से शुरू हुआ। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ये मुतनाज़े इलाका आज से नहीं है बल्कि 70 साल से मुतनाज़े है। तो आज भारत में इतनी जुर्रत कैसे आ गई कि वो यहाँ दिफाई तामीरात, जिसमें सड़कें और बैरकें शामिल हैं, कर रहा है। इस इलाके में भारत की सरगर्मियों के पीछे मौजूद अज़ाइम को समझने के लिए इस इलाके को समझना जरूरी है। लद्दाख भारत और चीन के दरमियान एक मुतनाज़े इलाका है जिसकी सरहद मशरिक में चीन के शहर तिब्बत, जनूब में भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश, मगरिब में जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल में कराकोरम गुजरगाह के संक्यांग के जनूब मगरबी कोने से मिलती है। यूं ये एक ऐसा इलाका है जहां से कश्मीर पर हमला करना दीगर सरहदों की निस्बतन आसान है। भारत ने अपने इस नापाक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मोहलिक वबाई मर्ज के बायस होने वाले लॉकडाउन को बेहतरीन तस्वुर किया और इस लॉकडाउन के दौरान अपनी फौजों को मुतनाज़े इलाके में पहुंचाना शुरू कर दिया ताकि इस नकलो हमल की कम से कम खबर बाहर निकल सके। और इसराइली और अमरीकी आशीर्वाद से लद्दाख के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान पर अचानक हमला करके इस पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार किया, जिसके लिए इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता बरस DB शायोक जैसी अहम तरीन हसास सड़क को मुकम्मल कर लिया है। भारत के नापाक अज़ाइम से पाकिस्तान पहले ही वाकिफ था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने बर वक्त मालूमात हासिल की और चीन के साथ मिलकर मुश्तरका प्लान तरतीब दिया गया। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत पहले भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की नाकाम कोशिश कर चुका है और उस मार्के में मुंह की खा भी चुका है। और अब उसने वबाई बहरान का सहारा लेते हुए सख्त तरीन लॉकडाउन में फौज को मुकर्रर करदा मुहाज पर भेजा और साथ ही जंगी साजो सामान भी पहुंचाया गया। लेकिन भारत की इन फुर्तियों का पाकिस्तान को इदराक था और चीन भी इससे बेखबर नहीं था। लद्दाख में होने वाली कशीदगी बराह रास्त चीन के लिए खतरा नहीं थी, क्योंकि सरहद के उस पार भारतीय फौज की नकलो हरकत गिलगित बल्तिस्तान पर हमले के मंसूबे का अहम तरीन हिस्सा था, जिसे चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खाक में मिलाते हुए जिस तरह लद्दाख में भारत को जिल्लत आमेज तरीके से धूल चटाई, इसकी मिसाल नहीं। भारतीय सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह अपनी आवाम का सामना करे। एक जानिब सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की जानिब से बैनर्स गर्दिश कर रहे हैं जिस पर चीनी हुकूमत से भारतीय फौजियों की रिहाई की अपील है, तो दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ ने मीडिया के सामने ऐसे किसी वाक़े से इनकार करते हुए कहा है कि वो ऐसी बेबुनियाद खबरें ना दें। भारतीय अवाम और अपोजिशन जमातें नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि चीनी फौज के लद्दाख में बढ़ते हुए कदमों के सामने भारतीय अफवाज भीगी बिल्ली क्यों बनी हुई है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 24 घंटे बोलने वाला मीडिया और जनरल बख्शी जैसे भाड़े के टट्टू लद्दाख में चीनी अफवाज की पेशकदमी पर ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। और यूं पाकिस्तान आर्मी की चीनी अफवाज के साथ बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को वो जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है जो अशरों तक भारत नहीं भूल सकता। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि इस वीडियो ने भी आपको ठीक ठाक अपडेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ।
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔